पिछले दिनों सरकार ने एडेड जूनियर हाई स्कूल में 7वें संशोधन को मंजूरी देकर ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अब जो एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें जो शिक्षक भर्ती होगी वो सरकार के द्वारा की जाएगी और उसके लिए एक लिखित परीक्षा होगी। हालांकि ये जो सूचना प्राप्त हो रही है ये लगभग 1 वर्षों से प्राप्त हो रही है, लेकिन इन 1 वर्षों में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो लिखित परीक्षा होगी उसका सिलेबस क्या होगा और ये पूरी जो भर्ती है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, यानी कि क्या इसमें जो एकेडमिक होता है वो भी ऐड होगा या नहीं होगा, और सिलेबस जो होगा वो ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए बनाया जाएगा या फिर सब्जेक्टिव। तो जैसा कि आपने देखा कि 68,500 में लिखित परीक्षा हुई थी जिसमें लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय तरीके के जो प्रश्न थे वो पूछे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि पदों की जो संख्या होगी वो लगभग 5,000 के आसपास रह सकती है। अभ्यर्थी जो हैं वो पाठ्यक्रम और फॉर्मेट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि समाचार पत्रों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक चयन के लिए पाठ्यक्रम क्या होगा, परीक्षा OMR बेस्ड होगी या अति लघु उत्तरीय होगी, मतलब किस प्रकार से होगी, इसे लेकर परीक्षा फॉर्मेट का इंतजार किया जा रहा है। चयन प्रक्रिया वैसे ही हो सकती है जिस तरह चयन बोर्ड एडेड माध्यमिक कॉलेजों में अपनाता है, मतलब TGT और PGT में, मतलब जो ऑप्शनल होता है, ठीक है, बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं उसी प्रकार से। दोस्तों मेरा अपना भी अनुभव यही कहता है कि लगभग ये जो 5,000 के आसपास पद आने वाले हैं, हालांकि अभी पदों की संख्या भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा था अभी 2 दिन पहले 7वें संशोधन को मंजूरी मिल गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो परीक्षा होगी इस परीक्षा में नियर अबाउट मेरे हिसाब से लगभग 8 से 10 लाख आवेदन तो आने ही आने हैं। तो 8 से 10 लाख आवेदन होंगे। अब 8 से 10 लाख आवेदन अगर आते हैं तो इसमें लिखित परीक्षा मतलब लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय टाइप का जो प्रश्न होता है वो तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ये जो पूरी परीक्षा होगी वो बिल्कुल ऑप्शनल होगी, तो ये बात तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए। पाठ्यक्रम अभी भले ही निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से जो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसी के अनुरूप ये परीक्षा होगी जहाँ तक मेरा अनुमान है। उसमें साइंस के लिए अलग और जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से प्रश्न रहेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से जब आप जूनियर TET देते हैं तो 60 प्रश्न हो सकते हैं जो आर्ट के लिए और 60 प्रश्न हो सकते हैं साइंस के लिए। तो बाकी जो पाठ्यक्रम होगा सेम रहेगा। जो कॉमन पोर्शन हो सकता है उसमें आपसे जो है जो चीज़ें पूछी जाएंगी उसमें तो एक तो आपका करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात यह कि CDP से जुड़े हुए सवाल भी आ सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि पर्यावरण, तो इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। ये 3 चीज़ें आपको अभी से फोकस करके रखनी है। इन तीनों चीज़ों की तैयारी आपको अभी से करते रहना है और इसके बारे में जैसे ही कोई ठोस मुझे पता चलता है कि इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से होगा, हम तुरंत इसके बारे में आपको सूचित करेंगे। फिलहाल दोस्तों इस पूरे जो समाचार का निष्कर्ष यही निकलता है कि शिक्षक भर्ती अब परीक्षा के द्वारा ही होगी और नए वर्ष में आपको एक नई शिक्षक भर्ती देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। SSC के बारे में बात कर सकते हैं। तो अब SSC का जो नया स्किल टेस्ट होगा वो नए स्वरूप पर होने जा रहा है। ये स्किल टेस्ट जो है वो 28 और 19 दिसंबर को होने जा रहा है। टियर 3 की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट नए स्वरूप में होगा। तो देश भर में 31,878 टेस्ट जो होंगे, मतलब 31,878 लोग टेस्ट में शामिल होंगे। यूपी और बिहार प्रांत के अंतर्गत मध्य क्षेत्र में 5,768 स्किल टेस्ट के लिए चुने गए हैं। तो स्किल टेस्ट कैसे होगा थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए जो SSC अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट होगा वो 2 भाग में होगा। एक तो हो जाएगा DEST यानी कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, दूसरा होगा कंप्यूटर दक्षता टेस्ट यानी कि CPT। तो DEST के अभ्यर्थियों का 10 मिनट का मार्क टेस्ट होगा। इसके बाद 3 मिनट का ब्रेक देकर 15 मिनट का टेस्ट होगा। फिर 3 मिनट का सेल्फ वेरिफिकेशन होगा, जबकि CPT में 10 मिनट का मॉक टेस्ट, 3 मिनट के ब्रेक के बाद 15 मिनट का टेस्ट, 3 मिनट में सेल्फ वेरिफिकेशन। तो इस प्रकार से जो पूरी प्रक्रिया है ये आगे बढ़ेगी। एक्सेल में मुद्रण की प्रक्रिया पूरी होगी। PPT और एक्सेल में प्रिंट आउट होंगे। प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी रोल नंबर नाम लिखकर हस्ताक्षर करेंगे। मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचा ने ये जानकारी दी है कि ये सारी जानकारियाँ जो हैं वो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और DEST के अभ्यर्थियों को उसी तरह के शब्दों को लिखने की अनुमति दी जाएगी जितना मास्टर टेक्स्ट मैसेज में निर्धारित होगा। परीक्षण पूरा होने से पहले सद सीमा समाप्त करेंगे। तो की
बोर्ड में स्पेस बार काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। रेलवे में 1,40,000 पदों को भरने के लिए 15 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू हो रही फ्रेंड्स। और रेलवे ने लगभग 1.5 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए 15 दिसंबर से ये जो तैयारियां शुरू की परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं 15 से 18 तक के लिए जो कॉल लेटर है वो 11 दिसंबर से डाउनलोड हो रहे हैं। बाकी जो पद हैं तो इसकी जो परीक्षा होगी वो दूसरे चरण में होगी। ये परीक्षा जो होगी वो 28 दिसंबर से मार्च 2021 के मध्य होगी। तो अभी इसका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आया है और उम्मीद रखिए कि 28 दिसंबर वाली जो परीक्षा होगी इसका जो एडमिट कार्ड होगा वो 20 तारीख के बाद यानी कि 20 दिसंबर के बाद आपको देखने को मिलेगा। और जो दूसरे चरण की परीक्षा होगी फ्रेंड्स इसमें 35,208 पद हैं और इसमें स्टेशन मास्टर गार्ड के पद हैं। तीसरे चरण में ट्रैक मेंटेनेंस, पॉइंट्समैन और लेवल 1 की परीक्षा के लिए परीक्षाएं करवाई जाएंगी। और दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जल्द शुरू होंगी शिक्षकों की भर्ती, ये धोत्रे जी का कहना है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने किया है निरीक्षण। तो यहाँ पर जो न्यूज है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात से वे संतुष्ट नहीं हैं। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के नॉर्थ हॉल में शिक्षकों से संवाद, समीक्षा बैठक और सीनेट हॉल के निरीक्षण के बाद उन्होंने शिक्षक भर्ती जल्द शुरू करने के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन को निर्देश दिए हैं। धोत्रे ने कहा कि 100 साल से पुराने जितने विश्वविद्यालय हैं वहाँ की शिक्षण व्यवस्था से उनकी पहचान है। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल करने वाली कई नामचीन हस्तियों का भी जिक्र किया। तो यहाँ पर बेसिकली जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरा करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत जल्दी शिक्षक भर्ती शुरू करने की बात कही गई है। और एटीएम से चोरी बजरंग ने गर्लफ्रेंड पर उड़ाए 3 करोड़ रुपए, बार गर्लफ्रेंड उड़ाए 3 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पर ये खबर आप सोच के ये हैरान हो रहे होंगे कि इस प्रकार की खबर एजुकेशनल न्यूज़ में क्यों है। तो यहाँ पर ये जो पकड़े गए अभियुक्त हैं इनके बारे में जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी चौंकाती है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो इन्होंने जो कारनामा किया उससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि एटीएम में चिमटी फंसाकर रुपए निकालने वाले गिरोह के सरगना बजरंग बहादुर सिंह उर्फ सावन ने अपनी एक गर्लफ्रेंड पर 3 करोड़ रुपए तक खर्च कर डाले। ऐसा उसने खुद क्राइम ब्रांच टीम को बताया है। कानपुर यूनिवर्सिटी से बीए पास बजरंग के पास इतनी रकम कहाँ से आती है, इसकी जांच में जुटी पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसकी कहानी सुनकर पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ गए। एक्चुअली में यहाँ पर क्राइम ब्रांच के गंगापार प्रभारी मनोज सिंह, हेड कांस्टेबल नवीन राय और सिपाही अभय सिंह ने बजरंग के बारे में यह सुन रखा था कि वो अयासी में लाखों रुपए खर्च करता है, जिसके बाद से टीम उसके पीछे लगी थी। पुलिस को बजरंग ने बताया कि कुछ साल पहले वह मुंबई के एक बार में गया था जहां पर बार गर्ल डांस कर रही थी। उस वक्त उसके पास एक एटीएम से निकली हुई 2000 की कई गड्डियां थी। बार में एक शख्स 500 रुपये के नोट बार गर्ल पर उड़ा रहा था। यह देख बजरंग उस पर 2000 के नोट फेंकने लगा। लाखों रुपए उड़ाने के बाद जब उस शख्स के पास कैश खत्म हो गया तो उसने 4 एटीएम कार्ड मेज पर रख दिए, जिस पर बजरंग ने 12 एटीएम कार्ड निकाल कर रख दिए। यह देख वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। इसके बाद वह आदमी चला गया। इसके बाद उस बार गर्ल से बजरंग की दोस्ती हो गई। वह अक्सर बार में उसे मिलने जाता था, उस पर नोट उड़ाता था। बजरंग ने पुलिस को बताया कि उसने कुछ सालों में करीब 3 करोड़ रुपए अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च किए हैं। दोस्तों ये पूरा कारनामा वो कैसे करता था ये देखो आप। पुलिस ने बताया कि बजरंग बहादुर के पास एक स्पेशल चिमटी है जिसे मुंबई से मंगाई थी। ये किसी पुराने एटीएम में जाते थे जहां पर कीपैड सिस्टम है। अपने एटीएम कार्ड से कम रकम निकालते थे। जैसे 500 रुपये निकालने के लिए उन्होंने एटीएम में कार्ड लगाया और पिन डालने के बाद जैसे ही मशीन के चेस्ट से पैसा निकलने के लिए बॉक्स खुलता है उसी वक्त एक चिमटी डालकर उसमें चिमटा लगा देते थे। एक उंगली डालकर उसमें चिमटी जो थी लगा देते थे। इसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन करते थे। अब रुपया तो निकल गया लेकिन बैंक खाते से ट्रांजैक्शन का मैसेज नहीं आया। पुलिस का दावा है कि एटीएम में लगे सेंसर को चिमटी रोक देती थी जिससे रुपए बैंक खाता से नहीं कटते। ये बैंक को चपत लगाते थे। आरोपी बजरंग बहादुर काफ़ी अभ्यास के बाद ऐसा करने में महारत हासिल कर ली। ये सातिर एक एटीएम से रुपए निकालने के बाद दोबारा उसमें कभी नहीं जाते थे जिससे किसी को उसकी इस हरकत की जानकारी ना हो। ये जो खबर है ये मैक्सिमम न्यूज़पेपर में है और मुझे भी लगा कि ये चोरी का एक इसने बहुत ही अलग तरीका खोज रखा था। तो मुझे लगा चलिए ठीक है इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।